3 दिन पहले मैं एक गुमनाम हत्यारा थी, अब अचानक एक मंत्री की बेटी बन गई हूं। जिंदगी खुशहाल, आजाद। सपना देखो। बिल्कुल नहीं। क्या तुम पागल हो? किस घर की बड़ी बेटी के पास एक दाना भी नहीं है? वान बाव के पास तो जंगली सब्जियां भी हैं। नहीं, मैं लिंग परिवार वापस जाऊंगी, ऐशो आराम का जीवन जीने के लिए। बेटा मुसीबत में है और घर लौटना चाहता है। रुको। धत तेरी, असली मालिक आधे महीने से भूखा था। कातिल भी होता तो उसके पैर लड़खड़ा जाते। महानुभावों, मैं वित्त मंत्रालय के उपमंत्री की सगी बेटी हूं। अगर आपका मकसद धन लूटना है तो मुझे जीवित रखना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। हमें तो बस तुम्हारी जान चाहिए। मार डालो। महोदय, आपकी जान बचाने की कृपा के लिए आभार। मैं इसका कोई बदला नहीं चुका सकती। अपना स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। अब मैं विदा लेती हूं। राजकुमार, वित्त मंत्रालय के उपमंत्री की सबसे बड़ी पुत्री। वो तो तुम्हारी मंगेतर ही है ना? पहचान क्यों नहीं रहे हो? कल मैं लिंग परिवार की तलाशी लूंगा और परेशानी मोल लेने की जरूरत नहीं। उस महिला को बचाएंगे क्या? बस एक अपराधी की बेटी है। अब इसका जिक्र न करो। मैं लिंगचू हूं, लिंग परिवार की बड़ी बेटी। लिंगचू। बहुत बुरा हुआ। अशुभ तारा, अशुभ तारा वापस आ गया है। क्या अशुभ तारा? बकवास बंद करो। वाह, कितना अमीर है। मालकिन जैसी जिंदगी। मैं आ गई। घर लौट आई, ये भी ठीक है। ये तो अपराध मंत्रालय के उपमंत्री का भतीजा है। कल मेरी लिंग परिवार की बेटी से शादी करने की गुजारिश लेकर आया था। मैंने तुम्हारी तरफ से हाँ कह दी है। 3 दिन बाद शादी करके चली जाना। अपराध मंत्रालय के उपमंत्री का भतीजा। सब मारे गए। 3 पत्नियां थी और 18 रखेले भी थी। यही है वो शादी जिसे तुम अच्छी कह रहे थे? अगर खबर सही है तो मेरी शादी की सगाई बचपन से ही राजकुमार से तय थी। उसने किसी का नाम नहीं लिया। जब समय आएगा मैं अपनी बहन की जगह शादी करूंगी। छोटी बहन, क्या तुम मेरे आदमी को छीनना चाहती हो? मुझे तुम जैसी अशुभ चीज से क्या लेना देना? मुझे किस चीज की कमी है? छोटी बहन, क्या किसी ने तुम्हें कभी समझाया है? किसी का आदमी छीनना औरतों की आपसी प्रतिस्पर्धा में सबसे घटिया तरीका है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम तो बस हर बात में मुझसे आगे निकलना चाहती हो। मगर कुछ चीजें मैं करने का साहस रखती हूं जबकि तुम नहीं कर सकती। तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। यह असंभव है। मैं जरूर जीतूंगा। अरे बाप रे, मैं तुम्हें चुनने की हिम्मत रखता हूं। क्या तुम वापस चुनने की हिम्मत रखती हो? तुम बेशर्म हो। माँ, उसने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। तुम बेशर्म हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी छोटी उम्र में ही इतनी आसान लड़की बन गई। सचमुच तुम में तुम्हारी माँ वाली चालबाजी आ गई। मेरी माँ ने दिन रात कड़ाई करके पैसे कमाए, तभी तुम इम्तिहान पास कर पाए। अगर वो नहीं होती तो कुछ नहीं होता। तुम्हें बस एक छोटा सा कर्ज चुकाने वाला बनकर रह जाना होगा। तुम्हें उसके बारे में कुछ कहने का क्या अधिकार है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह आदमी मैंने चुना है। शादी करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो। तुम्हें पसंद आया तो तुम ही शादी कर लो। शायद उसकी इतनी सारी पत्नियां हैं। ये सब तो उसकी अजीब आदतों की वजह से हुआ है। ये पूरी तरह बकवास है। लगता है मंदिर में रहकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कोई है? बड़ी कुमारी को कमरे में बंद कर दो। जब होश में आ जाए तब छोड़ना। न तो शिष्टाचार का पालन करती हो न ही तर्क समझती हो। कोई आश्चर्य नहीं कि राजकुमार तुम्हें पसंद नहीं करते। नकली चीजों को असली बनाने की कोशिश करना। राजकुमार होने का क्या फायदा अगर उसकी शादी की इच्छा भी हो तो मेरी शादी करने की नहीं है।
मंत्री लिंग ने राजकोष के धन का गबन किया, राहत अनाज की तस्करी की, सरकारी व्यवस्था को अस्त व्यस्त किया और सम्राट को धोखा दिया। राजकुमार, महाराज ने हमें यह महल जब्त करने का आदेश दिया है। राजकुमार का स्वागत है। मंत्री लिंग ने राजकोष के धन का दुरुपयोग किया, राहत अनाज की तस्करी की, हमें यह महल जब्त करने भेजा। यह साफ तौर पर किसी की साजिश है। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं, मैंने एक भी चांदी का सिक्का नहीं हड़पा है। भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं, यह तय करना आपके हाथ में नहीं है। अरे 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 अरे, बस इतना ही है, कोई गबन का पैसा नहीं है। मंत्री लिंग, मेरी सलाह है कि तुम जल्दी से पैसा वापस कर दो, नहीं तो श्री लिंग को कोई आपत्ति नहीं होगी तुम्हारे इस हवेली को तोड़ देने में। लिंग कई सालों से एक अधिकारी रहा है। हालांकि मैं यह नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल ईमानदार रहा हूं, लेकिन मैं किसी भी तरह से भ्रष्ट या कानून तोड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूं। भ्रष्टाचार के पैसे की बात कहां से आई? क्या? अगर राजकुमार जानबूझकर परेशानी खड़ी करेंगे तो मैं कोई रियायत नहीं दूंगा, आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दूंगा। चूंकि मंत्री लिंग भ्रष्टाचार का पैसा वापस देने को तैयार नहीं है, तो आप पूरा परिवार नरक में जाकर पश्चाताप करें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोई है? मैं यहां आराम से रहने आई हूं, पूरे खानदान के साथ मरने नहीं आई। महत्वपूर्ण घर तलाशी कहानी शुरू हुई। स्वागत है मेहमान, आपकी तलाशी यात्रा शुरू होती है। नहीं, बाकी सबका सिस्टम तो पहले एपिसोड में ही आ जाता है। अब बच्चा 3 साल का है, तब तुमने दूध पिलाना शुरू किया। 1 घंटे में घर की तलाशी पूरी करो, नहीं तो सजा मिलेगी। रुको जरा, मैं अपने पिता लिंग युआन की शिकायत करता हूं। उन्होंने गुप्त संबंध बनाए हैं और दरबार को भ्रष्ट किया है। यह अपराध माफ नहीं किया जा सकता। बिना सोचे समझे झूठ बोल रहे हो। तुमने अपने ही पिता पर झूठा आरोप लगाया। तुम्हारा यह व्यवहार पूरी तरह से अनुचित है। फौरन वापस आओ। अरे हाय, मैं तो राज्य का एक बड़ा अधिकारी हूं। तुम्हारी यह हरकत कानून को ताक पर रखने जैसी है। चांदी कहाँ है? महोदय, अगर मैं चांदी छिपाने की जगह बता दूं तो क्या आप सम्राट से हम दया की भीख मांगेंगे और हमें छोड़ देंगे? अगर तुम ढूंढ सको तो इस बारे में सोचा जा सकता है। अगर मिस लिंग ने मुझसे छेड़छाड़ की तो यहां जेल में हजारों सजाएं हैं। मिस लिंग एक एक करके आजमा सकती हैं। महोदय, यहां बहुत लोग हैं और नजरें हैं। क्या हम कहीं और बात कर सकते हैं? पति जी, पति जी सफल व्यक्ति। बड़े लोग छोटों की गलतियों पर ध्यान नहीं देते। चाय पीजिए। अरे नादान, मेरी यह जहरीली दवा खाओ। अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। यह तो चोरी का सारा चांदी वापस कर दो, यह तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। महोदय, मैं तो बस तुम्हें याद दिला रहा था। भाग्य, अभी तुम्हारी लिंग परिवार से सगाई तय है। महोदय, क्या आपको डर नहीं कि चोरी का चांदी ढूंढने से लिंग परिवार फंस जाएगा? तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो? 3 ढूंढो। ये 3 मत करो वाली क्या बात है? मैं तो बस, वो तुम्हारी चिंता कर रही है। यह अदा किसी लड़की जैसी लगती है। वो लड़की, वो तो बस राजकुमार की पत्नी बनना चाहती है। क्या? मैं कई सालों से मंदिर में रहा हूं, भविष्य बताने में माहिर हूं। मैं तुम्हें लिंग परिवार के छिपे हुए खजाने का पता लगाने में मदद कर सकता हूं। मैं आपके संरक्षक के रूप में आपकी सहायता करना चाहता हूं, हर संकट से बचाना चाहता हूं। अगर 3 दिन में आप चोरी का धन ढूंढ लेते हैं तो मैं विचार कर सकता हूं। आखिरकार पी लिया। चाहे तुम कितने भी चालाक क्यों न हो, मेरा जहरीला पानी भी पीना पड़ेगा। 3 दिन भी नहीं लगेंगे। आज ही मैं चोरी के सिल्वर का ठिकाना ढूंढ लूंगा। तुम सचमुच अपना ही घर तलाशी देना चाहते हो? महोदय, मैं तो बस आपको अपनी भावनाएं समझाना चाहता था। जरूरत नहीं। मिस लिंग का प्यार, मैं इसका हकदार नहीं। अभी सबसे जरूरी काम है चोरी का सारा चांदी ढूंढना। आप आगे बढ़िए। ठीक है बॉस। सिस्टम सिस्टम, जल्दी बताओ चोरी का चांदी कहाँ है? होस्ट के लिए चांदी के छिपाने की जगह चिन्हित की जा चुकी है। यहीं पर।
ये तो बस एक खंभा है। हमारे पास तुम्हारे बच्चों के खेल के लिए समय नहीं है। राजकुमार, हम और नहीं संभाल पा रहे। राजकुमार, मत जाइए। सच में है। यह असंभव है। यह मेरी नहीं है। लिंग परिवार के सभी सदस्यों को कारागार में डाल दो। आगे के आदेशों की प्रतीक्षा करो। अविद्याकारी बेटी, तुम्हारे कर्म इतने क्रूर हैं, तुम्हें ईश्वर की सजा मिलेगी। ये औरत दुखी हो सकती है। घर की तलाशी और जब्ती का मामला, खलनायक बनने का एहसास, बुरा इंसान होने का एहसास। कितना मजा आया। मैं सब कुछ बता दूंगी। माफी मिलने से पहले पहले तुम्हें जेल में कुछ देर रहना होगा। फिर मिल गए हम। बधाई हो मेरे मालिक, पहली बार जब्ती सफल रही। अभी जब्ती का कार्य केवल 5% पूरा हुआ है। एक तीसरे दर्जे के अधिकारी की संपत्ति जब्त करो। सिर्फ 5% ही। ये काम कब खत्म होगा? मालिक, भ्रष्टाचार के मामले की समाप्ति तक जीवित रहो। 1 करोड़ चांदी के सिक्के जब्त करो, तभी इस बंधन से मुक्त हो पाओगे। बिना इनाम के मैं ये काम नहीं करूंगा। हर घर की तलाशी से 1 लाख चांदी के सिक्के मिलते हैं। सिस्टम आपको एक सहायता प्रदान करेगा। मूल किरदार की पृष्ठभूमि से जुड़ा एक सुराग। यही तो एक हत्यारे की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसके अलावा इतने सालों से मैं मेहनत कर रहा हूं। मैंने बहुत पहले ही इस पेशे को छोड़ दिया था। लूटपाट और डकैती का काम। यह मेरे जैसी नाजुक लड़की के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। काम पूरा करना, मेजबान को 10% चांदी वापस मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ भ्रष्ट अधिकारियों को नियंत्रित करना हर किसी का कर्तव्य है। हालांकि मैं एक कमजोर महिला हूं, लेकिन मेरे अंदर भी साहस और दृढ़ता है। मैं ये घर तलाशी का काम लेता हूं। जेल। लिंग चू के अंदर आने के बाद इस नालायक बेटी को मार डालो। नहीं तो उस साल की बात। आंटी डोंग, क्या तुम मुझे इतना याद करती हो? हम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। असल में तुम मुझे सच में मानना नहीं चाहते, है ना? मंदिर में कुछ हत्यारे मेरे पीछे पड़े हुए थे, लेकिन रास्ते में जो मेरी जान लेना चाहते थे वे अलग लोग थे। ये जहर किस बड़े भाई ने दिया है? इसे हिलाया भी नहीं। जान बचानी है। लिंग परिवार के यहां मत लौटना। तुम लोग मेरे लिंग परिवार लौटने से इतने डरे क्यों हो? रास्ते में वो सारे हत्यारे असल में मेरे पिता के भेजे हुए थे, है ना? तुम बहुत चतुर हो, पर चतुर लोग जल्दी मर जाते हैं। वो मुझे मारना क्यों चाहता है? अब और मत पूछो। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तुम मरने को तैयार हो। लेकिन लिंग किंग का क्या? क्या तुम्हारा दिल उसे अकेले छोड़ने को राजी है? तुम न बताओ, कोई बात नहीं। जो भी हो, मुझे जल्द ही निंग चुई बाहर ले जाएंगे। और तुम यहीं आराम से मरने का इंतजार करो। तुम्हारी और राजकुमार की सिर्फ एक मुलाकात हुई है। तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हें बचाने आएगा? मर्द होते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मर्द तो भरोसे के काबिल होते ही नहीं। मैंने हमेशा सिर्फ खुद पर भरोसा किया है। ये तो अजीब बात है। राजकुमार के शरीर में जो जहरीला कीड़ा था उसे एक दूसरे जहर ने दबा दिया है। अब वे दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं। इससे राजकुमार की जान बच गई है। इतने साल शिकार करते रहे, आज खुद ही शिकार हो गए। चले जाओ। उस व्यक्ति को यहां ले आओ। हाय राजकुमार, फिर मुलाकात हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जहर देने की? क्या मिस लिंग को डर नहीं लगता कि तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे? मुझे डर लग रहा है, लेकिन मौत के रास्ते में राजकुमार साथ होगा तो अकेलापन तो नहीं लगेगा। तुम सुश्री लिंग, आप क्या करना चाहती हैं? पहली बात, मुझे जेल से छुड़ाओ। दूसरा, मैं भ्रष्टाचार और संपत्ति जब्ती के मामले में शामिल होना चाहती हूं। एक महिला होकर तुम राजनीति में हिस्सा लेना चाहती हो। यह आकाश पर चढ़ने जितना कठिन है। तुम्हारे शरीर का जहर उतारना भी उतना ही असंभव है। लेकिन मैं ये कर सकता हूं। ये कैसे हुआ? मेरा जहर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मिस लिंग सहयोग तो चाहती हैं,
लेकिन मुझ पर शक भी करती हैं। इसमें कोई ईमानदारी नजर नहीं आती। कृपया राजकुमार समझ लें, आपकी जान इस वक्त मेरी मुट्ठी में है। अपना घमंड कम करो। मौत से ज्यादा मैं धमकियों से नफरत करता हूं। राजकुमार, यह तो एक दर्दनाक चाल थी। एक बार इस्तेमाल करना काफी था। राजकुमार, लगता है मैंने तुम्हारा कर्ज उतार लिया है। अरे बाप रे, मैंने कुछ भी नहीं देखा। राजकुमार, मुझसे गलती हो गई। मैं आपकी इज्जत नहीं बचा पाया। आप क्या कह रहे हैं? उस समय मिस लिंग ने आपके कपड़े फाड़ दिए, आपके होठों पर हमला किया, और फिर? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसके बाद राजकुमार को खांसी का ऐसा दौरा पड़ा कि वो एकदम से होश में आ गए। उस वक्त का वो नजारा बिल्कुल ऐसा था। महाराज, मैंने आपको उसकी असली पहचान पता लगाने को कहा था। क्या हालात हैं? वो सच में लिंग परिवार की बेटी है। आसपास के लोग कहते हैं उसे हमेशा अजीब चीजें बनाने का शौक रहा है। मौके पर मिले निशानों से पता चलता है कि लिंग साहिबा जहर तैयार कर रही थी, और तरीका बिल्कुल दक्षिणी इलाके के जहर बनाने वाले वैद्य जैसा है। दक्षिणी इलाका, कहा जाता है कि वहां के वैद्य जहर बनाने में माहिर होते हैं। कीमती कीड़े खून के रिश्ते से आगे बढ़ाए जा सकते हैं। उनकी संतानों के दिल का खून हर जहर का इलाज कर सकता है। अगर मिस लिंग सच में कीड़े चिकित्सक के वंशज हैं तो हमें बेहतर होगा उस व्यक्ति को यहां ले आएं। खून निकालने के उपकरण तैयार करें। राजकुमार, 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 महाराज कुमार, काश आप सुरक्षित होते। नहीं तो मैं अकेली क्या करती? अगर मुझे सही याद है, यह जहर आपने ही डाला था। अभी मिसलिंग मुझे मारने पर आमादा थी। अब तुम फिर से ऐसे बन गए हो। मासूम मोड़ बोले, मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हारा असली रूप कौन सा है। जहर देना इसलिए था ताकि राजकुमार मेरी काबिलियत देख सके। हाथ उठाना इसलिए हुआ क्योंकि राजकुमार को मुझ पर भरोसा नहीं था। मैं अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया ताकि राजकुमार की नजरों में मैं समझ आऊं। मुझे यकीन नहीं होता। यह बहुत हद हो गई। अभी तक छोड़ा नहीं। मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं चाहती हूं कि राजकुमार मेरी सच्ची भावनाएं महसूस करें। सच्चा दिल। हाँ, मैं राजकुमार की जहरीली बीमारी ठीक करने में मदद करना चाहती हूँ। राजकुमार को घरों की तलाशी और भ्रष्टाचार के मामले को सुलझाने में सहायता देना चाहती हूँ। मेरी जहरीली बीमारी ठीक करना चाहते हैं? बस आपके दिल का खून चाहिए। क्या मिसलिंग मुझे अपनी सच्चाई दिखाने को तैयार है? दिल का खून। किताबों में भी ऐसे जहर उतारने का जिक्र नहीं है। क्या हुआ? क्या मिसलिंग राजी नहीं है? अफवाहें हैं, सब अफवाहें हैं। हे युवराज, आप बिल्कुल भी न बहके। तुम एक कीड़ा डॉक्टर हो। दिल का खून किसी भी जहर का इलाज कर सकता है। कीड़े वाली दवा करने वाले तो कई साल पहले ही खत्म हो गए। क्या मैं पत्थर से उछल कर आया हूं? राजकुमार, यह जहर मैं ठीक कर सकता हूं। ज्योतिषी बनकर घर लुटना, पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही यह कर सकता हूं। मुझे मारोगे तो बहुत नुकसान होगा। राजकुमार, क्या आप इस बात को ध्यान में रख सकते हैं कि मैंने अपने ही घर की नकल की है? मुझे 3 दिन का ट्रायल पीरियड दे सकते हैं। ठीक है, बस मुझे आपके साथ काम करने दीजिए। नहीं, दिल का खून तो क्या, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए दिल से सब कुछ करने को तैयार हूं। सच में एक वचन का पक्का इंसान हूं।
ठीक है, तो मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। मैं चलता हूं। मैं कोई पक्का इंसान नहीं हूं। इतनी अजीब लड़की कहां से आती है? राजकुमार। मुझे पता है राजकुमार का लिंग लड़की के प्रति गहरा प्रेम है, लेकिन जहर का प्रभाव रहते भावनाओं में बहने से बचें। मेरा उसके प्रति जरा भी लगाव नहीं है। अरे, लिंग चूकी को चिकित्सक की पहचान का पता लगाया जा सकता है। अगर तुम्हें लिंग युवती पर शक है तो देख सकते हो कि उसके शरीर पर कोई निशान है या नहीं। निशान कहां पर है? दिल के पास, छाती पर। जब तुम दोनों साथ रहो तब ध्यान से जांच कर सकते हो। लीबो, मुझे पता है तुम चाहते हो कि मैं वंशज छोड़ूं, लेकिन उसके साथ यह बिल्कुल असंभव है। राजकुमार। 3 दिन। मैं देखना चाहता हूं कि तुम लिंग चू आखिर इंसान हो या शैतान। मुझे लगा था मुझे किसी सुपर हीरोइन की भूमिका क्यों नहीं मिली। बजाय इसके मैं निंग चुई की जान बचाने के काम आ गई। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं गरीबी में जीवन बिताना पसंद करती, लेकिन यहां कभी वापस नहीं आती। अब बैठकर कुछ नहीं होगा। पुस्तक का नाम, संदर्भ देखते हैं शियोगे ने जहरीले कीड़ों के बारे में क्या लिखा है। चलो शियोगे द्वारा छोड़ी गई जहरीले कीड़ों की किताब देखते हैं। क्या इसका कोई हल है? यानी लोगों को रोकने के लिए मंत्रियों ने राजकुमार से कहा, ऐशोगे ऐशोगे, क्या तुम जवाब थोड़े विस्तार से नहीं लिख सकते थे? मेजबान ने कहा था ना कि जहर का इलाज है। माफ करना, मैं तो बस डींग हाँक रहा था। इंटरव्यू सब में ऐसे ही तो होते हैं। सुन लेना ही महारत हासिल करना है। अब तो बात यहां तक आ ही गई है। अब बस जी तोड़ मेहनत करनी होगी। कल से ही 7 बार गलती से मुझ पर पानी फेंका गया। 8 कबूतर थे जिन्होंने मेरे सिर पर गोबर किया। नहाते समय रास्ते में 5 से ज्यादा नौकरानियां मिली। तुम असल में करना क्या चाहते हो? सीधी बात करो। राजकुमार आपके सीने को देखना चाहते हैं। कितना घिनौना है। क्या आपके सीने पर कोई निशान है? राजकुमार, आप ठीक तो हैं? मैंने ही कहा था ना, राजकुमार जैसा सुंदर और आकर्षक व्यक्ति, इतना सुडौल और मनमोहक रूपवान पुरुष, इतना घटिया और अश्लील काम करने के लिए राजकुमार ने पहले ही कहा होता कि मेरे शरीर पर निशान की जांच करनी है, तो मैं निश्चित रूप से पूरा सहयोग देती। सेवकों, मिस लिंग के कपड़े दिलवाओ। अगर सच में कोई सबूत मिल जाता है तो हम ये साबित कर सकते हैं कि वो लड़की उस जादू टोना करने वाले के वंशज है। तो सीधे मार दो और उसका दिल का खून निकाल लो। युवराज, लिंग लड़की के शरीर पर, कुमारी लिंग के शरीर पर कोई निशान नहीं है। क्या मैंने उसे गलत समझा? क्या उसने कोई असामान्य हरकत की? असामान्य तो नहीं, लेकिन इस बीच कुमारी लिंग का व्यवहार साफ दिखाता है कि वो राजकुमार के प्रति पहले से ही उसके प्रति गहरी भावनाएं जाग गई हैं। अपनी बिना सोचे समझे बोलने की आदत सुधारो। राजकुमार, यदि राजकुमार स्वयं देखना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मीठी मीठी बातें मत बनाओ। 3 दिन का समय है। तुम्हें अपनी जान बचाने का उपाय सोचना चाहिए। सिस्टम, अच्छा हुआ तुमने पहले ही मुझे छुपाने वाली निशानी की दवा बनाने को कहा था। निशानी खास है। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही हासिल कर लिया है अधिकारी की शुरुआती भरोसा।
अब आगे। बिल्कुल सही। मालिक की चिंता को अपनी चिंता बना लिया, मालिक की फिक्र को अपनी फिक्र बना लिया। राजकुमार, मिस लिंग ने इलाज तैयार किया है। दक्षिणी सीमा के जादू टोना डॉक्टर से काफी मेल खाता है। शायद उसने उस निशान को छुपा दिया है। इसे त्वचा पर लगाया जाता है। इससे नकली चेहरे का भेद खुल जाएगा। कल लिंग चू मुझे इलाज करेगा। मैं फिर से जांच करूंगा। नए चिकित्सक लिंग चू, रिपोर्टिंग के लिए हाजिर हूं। राजकुमार के विश्वास के लिए धन्यवाद। आप मेरी जहर की चिकित्सा कैसे करेंगे? राजकुमार, आप क्या कहते हैं? पहले कपड़े उतारो। मैं तुम्हारे लिए अच्छी तरह एक्यूपंक्चर करूंगा। राजकुमार, डॉक्टर के सामने कोई लिंग भेद नहीं होता। और फिर तुम अभी हिल भी नहीं सकते। चाहे तुम कितनी भी चिल्ला लो, चाहे तुम आवाज भी फाड़ दो, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। मेरी सलाह है कि तुम अपनी ताकत बचाओ। क्या यह संभव है कि उसकी मेरे प्रति कोई गलत मंशा है? यह निंग चुई है। काफी मोहक लग रही है। राजकुमार, तुम क्या करने जा रहे हो? डॉक्टरों के बीच कोई लिंग भेद नहीं होता। अगर आप कहें तो मैं कपड़े उतार सकती हूं। डॉक्टर लिंग, पहले एक उदाहरण देती हूं। राजकुमार, मैं एक लड़की हूं। यह ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, हमारी सगाई तय है। एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाएगी। मिस लिंग, मैं बस देखना चाहता था कि आपके शरीर पर क्या कोई निशान है। अगर ऐसा ना होता तो तुम्हें डरने की जरूरत भी नहीं थी। यह चीज त्वचा पर लगाई जाए तो नकली मुखौटा उजागर हो जाता है। उस पर उबलता पानी डाला गया था। निशान मिट नहीं पाया, इसलिए उसे छुपाने की कोशिश की। राजकुमार, तुम मुझे ही क्यों पकड़े हुए हो? राजकुमार जिसे चाहें उसे मार सकते हैं। मुझे इस तरह अपमानित करने की क्या जरूरत थी? माफ कीजिए। मैं तुरंत ली काका को कहता हूं, आपको 100 तांबे के सिक्के मुआवजे में देने के लिए। तो फिर डॉक्टर लिंग, आप पर कष्ट हुआ। अच्छा हुआ कि एक और सावधानी बरती थी। यह निंग चू ही वाकई मुश्किल से पेश आता है। काफी मोहक है। खूबसूरती ने इंसान को गुमराह कर दिया। मेरे दिल को भ्रष्ट करने के लिए फिर से अपने हंसमुख रूप का इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो। सब कुछ पैसा कमाने के लिए है। पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। लिंग चू, तुम कहां सुई चुभो रहे हो? राजकुमार, शांत हो जाओ। इसे बस एक सपना समझो। कितनी बेशर्म औरत है। क्या हुआ मामा जी? राजकुमार के शरीर में जमा विष पूरी तरह निकल चुका है। अब वो काफी बेहतर है। लिंग गुनिया का तरीका वाकई कमाल का असर हुआ। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तुम उसे बता देना, लेकिन मुझसे बिल्कुल बैर मत रखना। ऐसा उस एक इंजेक्शन ने जहरीला खून बाहर निकालने में मदद कर दी। लीबो, क्या हुआ? ये राजकुमारी ने कई साल पहले राजकुमार को उनके जन्मदिन पर दिया था। गलती से टूट गया है। मैं सोच रहा था कल उनके जन्मदिन से पहले इसे राजकुमार के लिए ठीक कर दूं। कल उनका जन्मदिन है। हाँ, राजकुमार के जाने के बाद से उन्होंने कभी जन्मदिन मनाने की आदत नहीं डाली। मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ, एक तरह से मुआवजे के तौर पर उन्हें देने के लिए। क्या ये ठीक रहेगा? यह है।
वाह, यह मिठाई लिंग ने बनाई है। लिंग अभी पश्चिमी बगीचे में आपके लिए एक सरप्राइज तैयार कर रही है। आप बस इंतजार कीजिए। रहस्य की बातें कर रहे हो, कोई डरावना सरप्राइज न हो जाए। मेरी लकड़ी की नक्काशी कहाँ है? लिंग ने उसे ठीक करवाने के लिए ले ली है। उसने खुद ही यह फैसला कैसे ले लिया? क्या तुमने उसे नहीं बताया? उस लकड़ी की मूर्ति को मेरी अनुमति के बिना कोई छू भी नहीं सकता। मिस लिंग ने कहा कि तुम्हारे लिए तैयारी की है। जे तुंग, जाओ 100 सैनिक डंडे खाओ। वहां वहां ऊपर है, थोड़ा और नीचे जाओ। ये जगह बहुत एकांत है। तुम वापस जाओ, थोड़ा पीछे हटो। तुम यहां कैसे आ गए? यह मैंने तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया था। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई इसे ऐसे करने की? तुम जानते हो यह मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैंने देखा तुम्हारी पुरानी लकड़ी की नक्काशी खराब हो गई थी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे जानते हो? मुझे खेद है, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। लेकिन मैं तो बस चाहता था। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सब बात सहन करूं? तुम्हें राजकुमार के महल में इतनी रिश्ता करने दी। तुम तो थोड़ी सी छूट पाते ही सारी हदें पार कर देते हो। अरे कोई है? इसे पकड़कर कारागार में ले जाओ। जरूरत नहीं, मैं खुद चलूंगी। मेरी भलाई को बुरा समझ रहे हो। पहले मान लो मैंने गलत इंसान को अपनाया।